सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत विषय की सबसे लोकप्रिय पुस्तक, संस्कृत साहित्य की सबसे लोकप्रिय पुस्तक पंचतंत्र को हम निरंतर पढ़ रहे हैं। पंचतंत्र की अभी तक हमने आपको 14 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज 15वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है पंचतंत्रम नाम का, तो वहां पर आप देख लीजिएगा, अथवा आप इन नंबरों पर संपर्क करके हमसे प्लेलिस्ट भी ले सकते हैं। निःशुल्क है, ये सभी के लिए निःशुल्क है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और नीति प्राप्त कराने वाली ये पुस्तक है। सभी पुरुषों को पढ़नी चाहिए एक बार। हम संस्कृत के माध्यम से संस्कृत को भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों प्रकार के पाठकों का लाभ हो रहा है। संस्कृत जानने वाले पाठकों का भी लाभ हो रहा है, और संस्कृत को नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं, वो भी हिंदी भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। गत कक्षा में हमने एक प्रसंग लिया था, दमनक और करटक, इनका विषय चल रहा है। ठीक है, दमनक और का जो करटक था, वो उन्होंने उसने एक कथा सुनाई थी, ये इसकी बंदर की, कीलोत्पाटी वानर कथा। ये हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, बहुत सुंदर थी, पिछली कक्षा में पूरी हो गई है, वहीं देखिए, सुन लीजिएगा। ठीक है, अब जब वो कह दिया था उसने, करटक ने, वो ये पूरी कीलोत्पाटी वाली कथा, तो उसके बाद में क्या हो गया था, अतो हम ब्रवीमि अव्यापारेषु इति, वो श्लोक था कि जो हमारा काम नहीं है उस पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये करटक कह रहा था दमनक को, और उसने कथा भी सुना दी थी बंदर की, कि बंदर जहां उसका काम नहीं था वहां पर जाकर के वो उछल कूद करने लगा तो वो मर गया। तो वही करटक आगे अब बता रहा है, आवयोर भक्षित शेष आहारो अस्तेव तत्किम अनेन व्यापारेण। करटक कह रहा है, भाई ऐसा है, हमको तो सस्पेंड कर ही दिया है। उस शेर ने, पिंगलक ने, उन दोनों को सस्पेंड कर रखा है पहले से ही। आवयो भक्षित शेष आहारा अस्ति, अब तो हम इसके पीछे इसलिए लग चल रहे हैं क्योंकि कुछ खाने पीने को ये झूठा छोड़ देता है। आवयो मन हम दोनों का, तो अब क्या, भक्षित शेष आहारा अस्ति, ये शेर थोड़ा छोड़ ही देता है अपना झूठा, उसको हमारा भोजन बन ही जाता है, तो मिल जाता ही है, और क्या चिंता करनी भाई, क्यों उसके विषय में अधिक सोचना। आवयोर आवयो भक्षित शेष आहार, भक्षित माने शेर पिंगलक के द्वारा खाए गए से बचा हुआ जो भोजन है, तो अस्ति है, एवं मन मिल ही जाता है। तत् किम अनेन व्यापारेण, फिर हमें इस उसके विषय में दूसरे कार्य से क्या मतलब, क्या प्रयोजन, कोई मतलब नहीं है। अब उस शेर को बचाने की जिम्मेदारी तो उसके जो मंत्री हैं उस पर है, हमारे पर तो नहीं, हम तो सस्पेंड हो चुके हैं पहले से ही। दमनक आह, तो अब दमनक बोल रहा है। दमनक ने कहा, भवानाहारार्थी केवलम केवलम एव, भवान आहार्थी, भाई यार क्या बात। ऐसे उस भाषा में बोल देते कि भाई आप तो आहार्थी, केवल भोजन भट्ट हो, केवल आहार्थी माने केवल भोजन खाने वाले ही हो, तुम तो कुछ सोचते ही नहीं हो, भोजन मिल जाए छुट्टी, दुनिया में कुछ भी हो। दमनक कह रहा है कि भवान आहार्थी केवलम एव, अरे आप तो केवल भोजन खाने वाले हो, बस केवल भोजन भट्ट हो। तन्न युक्तम, तत् न युक्तम, ये बात अच्छी बात नहीं है कि भाई इस प्राणी होकर के
तुम केवल भोजन तक ही सीमित हो, भोजन के अलावा संसार में कुछ नहीं है क्या? भोजन मिल जाए, पेट भर जाए, छुट्टी, कुछ करना ही नहीं है क्या? अरे ये तो युक्त ही नहीं, नीति से विपरीत बात है। उक्तम च, और अब दमनक कह रहा है उक्तम च, शास्त्रों में कहा भी गया है, बताया भी गया है, लोक में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अब आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं। क्या कहता है दमनक? श्लोक बताता है, सुहृदामुपकार कारणात् द्विषतामप्युपकार कारणात् नृप संशयिष्यते बुधेर जठरम को न विभर्ति केवलम। क्या है? क्या कहते हैं? सुहृदाम उपकार कारणात् द्विषताम अपि अपकार कारणात्, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। नृप संशयः इष्यते बुधे बुधे, ठीक। हाँ, ये बुधाई बुधाई है, ये वास्तव में ऐसा है, बुधाई ही, ठीक है। इष्यते बुधाई ही, कहते हैं कि बुधाई ही तृतीया का बहुवचन है। बुधाई माने विद्वानों के द्वारा, पंडित लोगों के द्वारा, पंडित माने जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके द्वारा, उनके द्वारा नृप संशय इष्यते, राजा का आश्रय वो चाहते हैं कि भाई राजा के यहाँ पर हमारी ड्यूटी लग जाए, राजा का आश्रय प्राप्त कर लें। क्या? बुद्धिमान लोगों के द्वारा, पंडित लोगों के द्वारा नृप का, राजा का संशय माने आश्रय, इष्यते माने चाहा जाता है, वो चाहते हैं। क्यों? कारण बता रहे हैं कि सुहृदाम उपकार कारणात्, वो बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि भाई हमें राजा का आश्रय मिल जाएगा तो हम अपने सुहृद माने अपने जो भी हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी लोग हैं, हमारे मित्रगण आदि, उनका हम उपकार कर देंगे। अर्थात राजा से कुछ कुछ उनको सहायता करवाते रहेंगे। यही तो होता है भाई, यही होता है, आज के समय में भी होता है। बहुत सारे नेता यही चाहते हैं भाई प्रधानमंत्री के साथ में हमारा संबंध हो जाए, जुड़ जाए थोड़ा सा, तो आश्रय मिल जाएगी, तो हम अपने चहेते लोगों का कार्य करवाते रहेंगे, इसीलिए तो वो करते हैं। तो वही कह रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग राजा का आश्रय लेते हैं, किस लिए? क्योंकि वे चाहते हैं कि अपने मित्रगण आदि को उपकार करने से, उपकार के हेतु से, मतलब उसका थोड़ा उपकार करवा देंगे, उनको भी काम मिलवा देंगे, पैसे दिलवा देंगे, सिफारिश लगवा देंगे। और दुष्यताम अपनी अपकारणात्, और जो शत्रु है हमारे, उनको राजा का आश्रय लेकर के उनको हानि पहुंचाएंगे, अथवा उनको उनको मिटा देंगे, नाश करा देंगे, मरवा देंगे। ठीक है, बड़े नेताओं की का आश्रय इसलिए तो लेते हैं। तो बुद्धिमान लोग राजा का आश्रय इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपने लोगों का तो हित करना चाहते हैं, और अपने शत्रुओं को परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, इसलिए लेते हैं राजा का आश्रय। जठरम को न विभर्ति केवलम, जठरम माने, जठरम माने उदर, पेट, कहते हैं पेट को कौन विभर्ति केवलम, कौन नहीं संसार में पेट भर लेता है। अर्थात पेट तो संसार में सब प्राणी भर लेते हैं कुछ न कुछ खा करके। भाई हम राजा का आश्रय हमने लिया है तो कुछ विशेष प्रयोजन के लिए लिया है। भाई पेट ही भरना हो हमें तो हम उस पिंगलक का आश्रय क्यों लेंगे? अरे कहीं वैसे घूमते घामते का हमारा पेट तो भर ही जाएगा। दमनक यही कह रहा है, और कह रहा है कि लोक में उदाहरण भी दिया उसने कि भाई तुम लोक में देखो, जो लोग राजा का आश्रय लेना चाहते हैं, बुद्धिमान लोग, वो दो कार्यों को ध्यान में रख करके लेते हैं। एक तो अपने मित्रगण आदि
का उपकार कराने के लिए और अपने शत्रुओं को दबाने के लिए, मारने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं लेते वो लोग। राजा का आश्रय जठरम को न विवर्त केवलम, भाई पेट तो हर कोई भर लेता है, कौन भर लेता है, सब कुछ भर लेता है, दुनिया में आया वो उसका पेट भर ही जाता है। और कहता है दमनक किंच, बहुत सुंदर बात है, ध्यान देंगे, बिल्कुल लोक में ऐसा ही घटित होता है। यहाँ पर दमनक कर्टक के माध्यम से बताई जा रही है बात वैसे, परंतु बिल्कुल यही स्थिति घटित होती है, आप देख लीजिएगा। कुछ लोग बड़े लोगों का आश्रय किस लिए लेना चाहते हैं कि अपने लोगों को उसके कुछ दिलवा देंगे, उनका सहयोग करा देंगे, और अपने जो शत्रु हैं उनको हानि पहुंचाएंगे अपनी पावर दिखा करके। ठीक है, मेरा संपर्क वहां से बड़े नेता से है जी, बोल मत देना कुछ भी, ऐसा होता है लोग में बिल्कुल। किंच, और बताता है दमनक, कहता है और भी सुनो भाई कर्टक, यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः तोत्र जीवतु वयांसि किं न कुर्वन्ति चंच्वास्वोदर पूरणम। कहते हैं कि यस्मिन् जीवति, इस संसार में जिसके जीने पर, बहवः जीवंती मतलब बहुत सारे लोग जीते हैं, अर्थात जिसके जीवित रहने पर अनेक लोगों का जीवन चलता है, सो अत्र जीवतु, वही व्यक्ति संसार में जिए। अर्थात जिसके जीने पर हजारों लाखों लोगों का जीवन चलता है, उसके आश्रय से वही व्यक्ति संसार में सह अत्र जीवतु, वही जिए। वयांसि किम न कुर्वन्ति चंच्वा स्व उदर पूर्णम। कहते हैं जो पक्षी होते हैं वो अपनी चोंच से अपने उदर की पूर्ति क्या नहीं करते, किम न कुर्वन्ति, अरे पक्षी भी तो अपने चोंच से अपने पेट को भर लेते हैं, उनके तो दो हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, पैर तो होते हैं आखिर दो। पंख भी होते हैं। तो बयान से चंच्वा स्व उदर पूर्णम किन न कुर्वन्ति, अर्थात कर ही लेते हैं वो भी, परंतु उसी के जीने की इच्छा का हमें लोगों को करनी चाहिए जिसके जीने पर अनेक लोगों का जीवन चलता हो, ऐसा उसका जीवन सफल है वास्तव में। पेट भरने के लिए तो पक्षी भी, कौवा भी पेट भर लेते हैं, पक्षी भी पेट भर लेते हैं बयांसी। तथा च, और उसी प्रकार से कहते हैं, यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैर् विज्ञान शौर्य विभवायुर्गुणैर् समेतम् तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते। क्या कह रहे हैं? तथा च, और उसी प्रकार से और भी इस विषय में बताया गया है कि यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैः विज्ञान शौर्य विभवार्य गुणैः समेतम, कि मनुष्यों के द्वारा विज्ञान शौर्य मन शूरता, विभव धन आदि और आर्य मन श्रेष्ठ गुणों के साथ में एक कौन है, प्रथितम माने सम्मानित, क्षणमपि यज्जीव्यते, एक क्षण का जो जीवन जिया जाता है, लंबा जीवन नहीं, मनुष्यों के द्वारा यदि विज्ञान माने ज्ञान, विज्ञान, शौर्य, विभव और श्रेष्ठ गुणों के साथ में यदि थोड़े समय का ही जीवन जिया जाता, कहने का यह क्षणमपि का अर्थ है कुछ समय, कुछ समय, थोड़ा ही समय यदि जिया जाता है, जीवन जिया जाता है, तो कहते हैं
तन्नाम जीवितम इह प्रवदन्ति तज्जाः। वस्तुतः उसी को, तन्नाम माने वास्तव में वह ही क्या है, जीवितम माने जीवन है, इह इस संसार में, प्रवदन्ति तज्जाः माने उसको ही जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हाँ इसने जीवन जिया। बाकी तो लंबी आयु कहते हैं, का कोपि जीवति चिराय बलिं च भुंक्ते, कि जो कौआ होता है वो भी तो चिराय माने लंबे समय के लिए जीता है, और बलिं च भुंक्ते, और जो टुकड़ा मिल जाता लोग फेंक देते हैं, बलि माने टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा आदि फेंक देते हैं घर वाले लोग छत पर या कहीं पर छप्पर आदि पर प्राचीन समय में, उसी को कौआ खा लेता और जीता रहता है, परंतु उसका जीवन को कोई अच्छा नहीं मानते। अच्छा तो उसी को मानते हैं चाहे कोई 10 वर्ष जिया हो, परंतु विज्ञान शूरता वीरता धन संपत्ति और श्रेष्ठ गुणों के साथ में जो जिया है उसको कहते हैं भाई देखो ये जिया है संसार में। संसार में तो ऐसा ही तो जीवन को लोग प्रशंसा करते हैं, कौए के जीवन की कौन प्रशंसा करता है। ठीक है, और सुनिएगा, और कहते हैं आगे, यो नात्मना न च परे न च बंधु वर्गे, दीने दयाम न कुरुते न च भृत्य वर्गे, किम तस्य जीवित फलम हि मनुष्य लोके, काकोपि जीवति चिराय बलिं च भुंक्ते। कहते हैं यो, ये माने जो, न आत्मना माने स्वयं के द्वारा, जो स्वयं न तो स्वयं के द्वारा, न च परेण न दूसरे के द्वारा, न दूसरों के द्वारा, कहते बंधु वर्गे माने अपने बंधु माने सगे संबंधियों पर, दीने दयाम न कुरुते और दीन लोग उन पर दया नहीं करता है। ठीक है, माने जो व्यक्ति ना तो स्वयं अपने सगे संबंधियों पर और दीन व्यक्तियों पर, और न च भृत्य वर्ग पर, सेवकों पर, ना तो स्वयं कुछ दया करता है, दया माने उनकी सहायता आदि कुछ करता है, नहीं करता है, और ना ही दूसरों के द्वारा वो करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है दूसरों को। ये अर्थ है, यह न आत्मना न च परेण, जो व्यक्ति ना स्वयं ना दूसरों के माध्यम से अपने बंधु वर्गों पर और दीन लोगों पर और जो भृत्य वर्ग हैं उन पर दया नहीं करता है, अथवा नहीं दया की दृष्टि नहीं रखता है, उनका कार्य बनवाने की नहीं सोचता है, उन पर उपकार करने की बात विषय में नहीं लाता है। कहते हैं किं तस्य जीवितम फलम ही मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में उसके जीने का क्या फल है भाई, कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है। क्योंकि काकोपि जीवति चिराय, भाई कौआ भी बहुत लंबे समय जीता है और बलिं च भुंक्ते, टुकड़ा खाता है, मिल जाता है उसको, उसका जीवन बेकार। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पेट मात्र तक सीमित होकर के जीवन जीना निकृष्ट जीवन है, ये बताने का प्रयास किया हुआ, निकृष्ट जीवन है। और तुम केवल पेट की सोच रहे हो। दमनक कह रहा करटक को, अरे भाई हम राजा के साथ रह रहे हैं तो उसको हमें अपना कुछ कार्यों की सिद्धि भी तो करनी है, जो पदवी खो दी है, जिस पद से हमें सस्पेंड कर दिया उस पद को भी तो प्राप्त करना है भाई, और अपने जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको भी तो लगाना है राजा के साथ में। और कहते हैं आगे, सुपूरा स्यात् कुनदिका सुपूरो मूषिकांजलि, सुसंतुष्टः का पुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति। कहते हैं कि
सुपूरा स्यात् कुनदिका। जो छोटी छोटी नदियां होती है ना उनको कुनदिका कहा जाता है। मतलब अच्छी नदियां की गणना में नहीं की जाती, क्योंकि थोड़े से ही पानी से वो भर जाती हैं। थोड़ी सी बारिश हो गई झट से भर जाती है। और सुपूरो मूसिकांजलि, चूहे की जो अंजलि होती है वो भी उसमें थोड़े से एक दाने में भर जाती है। ठीक है, थोड़े से ही भरने वाली मूसिकांजलि होती है। इसी प्रकार से कहते हैं ससंतुष्ट सुसंतुष्ट का पुरुष स्वल्प केनापि तुष्यति। माने थोड़े कापुरुष व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति होता है, अधम व्यक्ति होता है, वो भी क्या है, स्वल्प के माने कुछ थोड़ा सा पदार्थ मिल जाए उससे भी ही क्या अपी का अर्थ है ही सुसंतुष्ट तुष्यति माने संतुष्ट हो जाता है। थोड़े से ही अच्छी प्रकार से कापुरुष लोग संतुष्ट हो जाता है। ऐसा अच्छा आदमी नहीं है। बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो अथाह जल को समा लेती हैं अपने अंदर, और छोटे छोटे नालियां होती हैं, नहरें होती हैं, वो थोड़े में ही उफान मार जाती हैं। उनको अच्छा नहीं माना जाता। वैसे ही जो नीच पुरुष होते हैं, अधम पुरुष होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो तो थोड़ा सा कुछ मिल जाए खाने के लिए बस ठीक है जी हो गया, ठीक है जी जय हो, बस। ये तो अच्छे व्यक्तियों की पहचान नहीं है, लक्षण नहीं है। और क्या कहते हैं आगे देखिएगा। किंच और भी कहा गया है, किंच का अर्थ और भी बताया गया है। किंतेन जातु जातेन मातुर यौवन हारिण आरोहति न यस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा। बहुत सुंदर बात बताई, ठीक है। कहते हैं किम तेन जातु जातेन मातुर यौवन हारिणा। उस व्यक्ति के जातु माने निश्चित रूप से उस व्यक्ति के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जिसने जो व्यक्ति माता के यौवन का हरण करने वाला है। अर्थात माता के यौवन का अर्थात जब जब जन्म होता है तो हमारी माता की आयु कम हो जाती है। जो उसके अंदर माने जब माता एक स्त्री किसी संतान को जन्म देती है तो उसका शरीर क्षीण होता है, कमजोरी आती है, उसकी सुंदरता कम होती है। ठीक है, वही कह रहे हैं इस प्रकार के व्यक्ति से जो माता के यौवन का हरण करता है, ठीक है, उससे किम प्रयोजनम, ऐसे व्यक्ति से क्या प्रयोजन है, तो कुछ करे ही नहीं। आरोहति नयः स्वस्य वंशस्य अग्रे ध्वजो यथा। कहते हैं जो स्वस्य वंशस्य माने अपने वंश का, अपने कुल का के ध्वजा को आगे नहीं फहराए, माने अपने कुल का नाम आगे ना समाज में करे। ध्वजो यथा आरोहति है, जो अपने वंश माने अपने कुल का जो भी नाम है, ध्वजा माने नाम ही कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आगे नहीं बढ़ाता है तो ऐसा व्यक्ति तो ऐसा माना जाएगा इसने अपनी माता के यौवन का हरण कर लिया और कुछ भी नहीं किया इसने, ठीक है। और एक श्लोक बताते हैं, सुंदर श्लोक है, ठीक है, जो होगा किम तेन जातु जातेन मातुर यौवन हारिण। माने तेन जातेन यौवन हारिण मातु यौवन हारिणा किम जातु, उसके जीवन से क्या लाभ, जिसने अपने माता के माने यौवन का हरण ही किया है, नाश ही किया है। क्योंकि ना आरोहति न यह स्वस्य वंशस्य अग्रे ध्वजो यथा, माने जो
अपने वंश की ख्याति को आगे नहीं ले जाता, उसका अपने वंश की, अपने कुल का मान प्रतिष्ठा उस समाज में प्रस्तुत नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तो यही कहेंगे इसने अपने माता के यौवन को नष्ट कर दिया और इसका कोई लाभ नहीं, इस संसार में इसका कोई प्रयोजन नहीं, इस जीवन, इस व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन का। और क्या कहते हैं, परिवर्तिनी संसारे मृतो को वा न जायते, जातस्तु गण्यते सोत्र या स्फुरेच्छ्याधिकः। कहते हैं परिवर्तनी संसार, इस परिवर्तनशील संसार में को मृतः न वा जायते, भाई कौन नहीं मरता, कौन नहीं जन्म लेता, भाई जन्म ले लिया फिर मर लिया, हाँ हर कोई तो मर जाता, हर कोई तो जन्म ले लेता है भाई। परिवर्तनशील संसार है तो जन्म हुआ तो मरना है, सबको मरना है, सबको मरना तो जन्म भी लेना है, तो सामान्य बात है। जातस्तु गण्यते सो अत्र, इस संसार में, अत्र माने संसार में वही व्यक्ति उत्पन्न हुआ गिना जाता है, उसी का जन्म, कहते हैं कि इसका जन्म हुआ। कौन? यह स्फुरेच्छ्याधिकः, जो धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा सम्मान यश के साथ में इस संसार में अपने आप को स्फुरित माने प्रस्तुत करता करे, उसी व्यक्ति का जन्म धन्य माना जाता है। ठीक है, तो उसी व्यक्ति के जन्म की गणना होती है जो श्री के साथ में यहां पर अधिक होता है। और कहते हैं, अच्छा अभी तो श्लोक ही श्लोक है, तो अब तो यहीं पर इतना ही रखेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे। ये बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, नीति की बातें बता रहे हैं, बिल्कुल समाज में घटित होती है स्थिति हर समय, आज भी पहले भी। ठीक, तो 28 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर बातें श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें व्याकरण उतना सरल है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं व्याकरण इसमें कम करूंगा, केवल इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्याकरण में लोग रुचि उतनी लेते नहीं है, तो इसका जो मूल बातें हैं वो उससे तो पर वो ना रह जाए। ठीक है, तो इसमें अब आप पढ़ेंगे संस्कृत तो आप हिंदी करने का अपने आप आपको अभ्यास होता रहेगा। ठीक है, बाकी कहीं कहीं कुछ कठिन होगा तो बता देंगे। ठीक है, बाकी तो सामान्य रूप से इसमें विभक्तियां हैं, वो आप आराम से लगा लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, चलिएगा, तो अब अगली कक्षा में ये 29वां श्लोक है, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। दमनक और करटक के माध्यम से इस मित्र संप्राप्ति में ये मित्र भेद पहला वाला जो हमारा है वो मित्र भेद नामक है। तो मित्र भेद नाम में ये दमनक और करटक के माध्यम से ही यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।